ठीक है, चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। देखो ध्यान से, हम बताए थे चैप्टर जानते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें हम जो आप 10th में पढ़े हैं ये मान बताए थे। साइन 0 माने 0, साइन 30 माने 1/2, साइन 45 माने 1/√2, साइन 60 माने √3/2, साइन 90 माने 1। ये सब बताए थे, आपको आता भी है, 10th से पढ़ते हैं आप। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ये सब 10th में पढ़े हैं, देख लीजिए। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फानाइट हो चाहे 1/0, सब इन्फानाइट है। जिसके भी नीचे 0 होता है सब इन्फानाइट कहलाता है। ठीक, याद रहेगा, देख लें बढ़िया से। ये बताए थे, दिक्कत हो एक बार देख लीजिए, पॉज कर लीजिए। दूसरा चीज बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लिखते हैं एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हम लिखते हैं एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स को हम एक्स लिखते हैं। उसी तरह कॉट इनवर्स कॉट एक्स को एक्स लिखते हैं, सेक इनवर्स सेक एक्स को एक्स लिखते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स को एक्स लिखते हैं। लेकिन ये हमेशा एक्स होता है ये कोई जरूरी नहीं। सिर्फ एक्स होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बदलेगा, ये अपना कैरेक्टर बदलता है। कैसे बदलता है, क्या होता है? क्या साइन इनवर्स साइन एक्स माने केवल एक्स? नहीं, केवल एक्स भी होता है, लेकिन केवल एक्स नहीं होता, बहुत कुछ हो सकता है। इसको जानने के लिए पूरा को ग्राफ पढ़ना पड़ता है। ग्राफ से आप अच्छा से समझ पाइएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स माने एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स माने एक्स, या कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स बराबर एक्स कब होगा और इसका क्या मान होगा और क्या मान होगा, इसके लिए ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। आपको क्लासरूम में हम ग्राफ नहीं बताए थे, अभी ग्राफ बता देंगे। लेकिन अभी चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन चीज़ आप पढ़े थे। ये भी पढ़े थे, देख लीजिए एक बार, ये भी पढ़े थे। साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में अगर माइनस एक्स रहे तो माइनस निकल जाता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। देख लें क्यों होता है, क्या इसका और मान होगा, ये सब ग्राफ बताएगा। इस सब चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, देख लीजिए। लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहे तब होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस। ये सब क्लासरूम में बताए थे, देख लें एक बार। क्लियर? दिक्कत हो पॉज करके एक बार देख लें, फिर वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है? अब देखिए, क्लासरूम में डिस्कस किए थे, इनिशियल क्लास ही हुआ था, धीरे धीरे इसको हायर लेवल पर ले जाया जाएगा। लेकिन उन लड़के जो क्लास नहीं किए थे या वो लड़के जो भूल गए थे वो फिर से इन्वर्स ठीक से पढ़ सके, इसलिए शुरू से बताया जा रहा है। जैसे आपको बताए थे, डिस्कस किए थे कि साइन इनवर्स 1/2, तो इसको ऐसे लिख दें, साइन इनवर्स साइन 30, जो कि हम जानते हैं। अब साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लिखते थे एक्स, यहाँ साइन इनवर्स साइन 30 माने 30। लेकिन याद रखिए इसका डोमेन नहीं बताए थे, -90 से 90 के बीच रहेगा तब होगा। ये सब चर्चा होगा अभी थोड़ा देर, लेकिन जो पढ़ाए थे उसकी चर्चा कर।
लेकिन यही अगर रहता साइन इनवर्स -√3/2, आपको बनाने आता है, क्या करेंगे, माइनस बाहर निकलेगा, साइन इनवर्स -x माने माइनस साइन इनवर्स x, देखिए माइनस बाहर निकले, यहां हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स √3/2। अब इसका मान रख दें, माइनस साइन इनवर्स साइन √3/2 का मान साइन में आप जानते हैं साइन 60, देयरफॉर साइन इनवर्स साइन हट गया, -60 डिग्री, याद पड़ता है। उसी तरह अगर कोई हमसे कहता कॉस इनवर्स -1/2, तब क्या करते, देखिए कॉस इनवर्स माइनस है तो क्या लिखेंगे, यहां देखिए कॉस इनवर्स -x माने पाई माइनस कॉस इनवर्स है, उसी तरह इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, माने पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का मान आता है कॉस 60, यहां पर लिख दिया पाई माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए 60। अब इसको चाहे तो रेडियन में बदल सकते, पाई माइनस इसको लिखेंगे 60 इंटू पाई बाई 180, कट गया, पाई माइनस पाई बाई 3, एलसीएम ले सकते, 3 यहां हो गया 3 पाई माइनस पाई माने 2 पाई बाई 3। ठीक, इस तरह का चीज बताए थे बेसिक, ठीक है। अब देख, दिक्कत है, पॉज करके देख लीजिए। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज आपसे बन गया था, एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देख, ध्यान से देखेगा, अब बाहर नहीं निकलना, यहां देखो। उसके बाद तुम लोग को बताए थे एक बड़ी ही बेसिक चीज, अभी कॉन्सेप्ट दे रहे थे क्लास में, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे, बेसिक में जो क्लासरूम में डिस्कस हुआ था उसकी चर्चा हो रही। जैसे कोई कहे साइन इनवर्स 3/5 बराबर कॉस इनवर्स कितना, टेन इनवर्स कितना, ये सब कुछ याद कीजिए। आपको क्लासरूम में बताए थे इनवर्स का मेन मतलब है एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच देना। ये किसका काम हुआ, इनवर्स का। आप पढ़े हैं, साइन है तो लंब बटा कर्व P/H, P/H, P ये हो गया 3, H ये हो गया 5, देख लीजिए। अब इस साइन इनवर्स 3/5 का काम खत्म, ये मतलब हुआ साइन इनवर्स 3/5 का ये मतलब, क्लियर। अब बेस निकालें, तो बेस जानते हैं, बेस √5² माइनस 3² मतलब 4, पता है, ठीक। अब यहां कॉस इनवर्स पूछ रहा है, तो कॉस इनवर्स, कॉस का मतलब जानते हैं
बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, तो बेस देखिए कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है, कर्ण कितना है 90 डिग्री के सामने वाला 5, यही इसका मतलब। टेन इनवर्स पूछता तो आप पढ़े लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए लंब कितना है, पी कितना है 3, आधार कितना है 4। क्लियर ही बताए थे। इसको हमेशा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने से क्या क्या फायदा है, एक आध गो और एग्जाम्पल दो। जैसे कोई पूछे टेन इनवर्स एक्स बटा वाई का मान साइन इनवर्स में क्या होगा, कॉस इनवर्स में क्या होगा, क्या कीजिए। इनवर्स का क्या मतलब है, समकोण त्रिभुज खींचना। एक समकोण त्रिभुज खींच लिए, देखिए खींच लिए, खींच लिए। अब यहां है इनवर्स का यही काम हो, राइट एंगल खींचना। अब यहां देखिए ई पी है, आई बी है, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ई एक्स, आधार हो गया ई वाई। इसका काम खत्म, टेन इनवर्स का काम खत्म। टेन इनवर्स एक्स बटा वाई का मतलब हुआ सिर्फ ये फिगर और कुछ नहीं। अब साइन इनवर्स चाहिए तो इसके लिए होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है एक्स, चाहिए कर्ण, कर्ण बराबर पढ़े रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए तीनों चीज मालूम हुई। साइन इनवर्स माने P बटा H, P कितना है x, H कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हो गया। टेन इनवर्स एक्स बटा वाई माने साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब कॉस इनवर्स कितना बोलो, तो हम जानते हैं बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस कितना हुआ, आधार कितना हुआ फोटो देखो वाई, हाइपोटेनस कितना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, माने टेन इनवर्स एक्स बटा वाई। माने इससे एक फायदा होगा, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री को किसी भी ट्रिगोनोमेट्री के इनवर्स में बदल सकते हैं, कोई भी इनवर्स में। अब सोचो ना, मान लो कि कॉस इनवर्स 4/5 रहा, अब बोला कि 10 इनवर्स में बदल, पाउज करके बना लो, बना लो, पाउज करो, पाउज करके बना लो। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज खींचेंगे, खींच लिया। अब इनवर्स का काम खत्म। कॉस माने बेस बटा हाइपोटेनस, बेस कितना 4, हाइपोटेनस कितना 5, हो गया। कॉस इनवर्स का ये मतलब, ये फोटो हो। अब इसमें पूछ रहा है 10, 10 के लिए जानते हैं लंब बटा आधार, P बाई बी, P कहाँ है, P नहीं दिया, निकाल दीजिए, 10th में आप पढ़े, निकाल रूट अंडर कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 4 स्क्वायर, माने घटाइएगा तो होगा √9 माने 3, यहां रख दीजिए। 10 इनवर्स P कितना है 3 बाई बेस 4, ओके। इसी के सहारे हम लोग कुछ IIT के क्वेश्चन भी बनाए थे, जैसे याद दिला रहे हैं, जो क्लासरूम डिस्कशन है उसी को याद दिला रहे हैं। जैसे कोई कहे साइन इनवर्स, ऐसे साइन कॉस इनवर्स x का मान बताओ, सिंपल। तब क्या करेंगे,
इन्वर्स है, इन्वर्स माने समकोण त्रिभुज खींचा गया। अब इन्वर्स का काम खत्म। कॉस है, कॉस बता रहा है कि मैं बेस हूं, आधार हूं और नीचे कर्ण। बेस हूं, आधार बटा कर्ण, माने आधार x कर्ण 1। अब कॉस इनवर्स x का काम खत्म। कॉस इनवर्स x का मतलब हुआ यही फोटो। अब यहां पर कह रहा है साइन, साइन 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 इंडिकेट कर रहा है। तो साइन का मतलब क्या? लंब बटा कर्ण। कॉस इनवर्स का यही मतलब हुआ, ये फिगर। अब साइन, साइन माने लंब बटा कर्ण। तो लंब यह हुआ, लंब निकाल लें, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही हुआ। मने साइन बोला लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1, मने रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए कुछ और सवाल देखिए। जैसे कोई पूछता साइन, टेन इनवर्स, कॉस, साइन इनवर्स एक्स बटा वाई का मान बताओ, क्या करते? क्या करते? यहां से शुरू करें। इनवर्स माने समकोण त्रिभुज, खींच लिया, खींचा गया। इनवर्स का काम फाइनल हुआ। अब साइन है माने लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। लंब कितना? एक्स। कर्ण कितना? वाई। इसका काम खत्म हो गया, फाइनल है, ये खत्म। इसका मतलब हुआ ये। अब इसके बगल में क्या दिया है? कॉस। कॉस माने आधार बटा कर्ण। तो आधार तो ये है, आधार दिया हुआ निकाल लीजिए। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया, आधार। कॉस कह रहा है, कॉस का मतलब है कि आधार बटा कर्ण माने रूट अंडर आधार वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा कर्ण। सवाल यहां पर आ गया। इनवर्स का मतलब हुआ समकोण त्रिभुज। एक्स बटा वाई हिंट कर रहा है कि मैं लंब हूं, मैं कर्ण हूं। कॉस हिंट कर रहा है कि आधार लिखो, आधार लिखा। कर्ण लिखो, कर्ण लिखो। यहां तक काम खत्म। अब यहां बचा साइन टेन इनवर्स। इतना साइन टेन इनवर्स इतना। अब टेन इनवर्स फिर आ गया। इनवर्स का क्या मतलब है? समकोण त्रिभुज। फिर एक समकोण त्रिभुज खींचा। क्लियर? खींच लिए। इनवर्स का काम खत्म हो गया। इनवर्स का मतलब हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब यहां टेन हिंट कर रहा, मैं लंब हूं, मैं आधार हूं, पी हूं, बी हूं। तो यहां लंब दीजिए, रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आधार दीजिए वाई। यही मतलब। इसका काम खत्म, टेन इनवर्स खत्म हो गया। टेन इनवर्स का मतलब हुआ ये, इसका मतलब हुआ यहां से यहां तक का मतलब हुआ ये फिगर। अब यहां हिंट कर रहा है साइन। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। अब कर्ण नहीं है, कर्ण निकाल ली। कर्ण का मतलब जानते हैं, लंब स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो? रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, आधार। अब ये कितना हो गया, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहां साइन है, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब का मान दिया रूट अंडर, लंब देख लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा कर्ण देख लीजिए, रूट अंडर 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है, देख लीजिए, करेक्ट। ठीक है, यहां तक हम पढ़ाए हुए, एक बार वॉच कर लें पूरा, पॉज करके। अब न्यू चीज होगा, ठीक है, ठीक है, इसके लिए वीडियो अलग बना रहे हैं, ठीक, ओके।